बोलो जोर से सुभान अल्लाह करोगे, जोर से बोलो कि सुभान अल्लाह बोलो। मैंने किसी आलिम दीन की तकरीर सुनी थी, मौलाना नहीं हूँ ऐसे ही बेकार आदमी खा खोले के लिए सुयार में खुशबू कहाँ तक है, न जाने क्या क्या सुबह होती है शाम होती है और जिंदगी यूं ही बदनाम होती है। कभी कोई कहता हमें बंद करा दिया, कोई कहता हमें छुड़ा दिया, कोई कहता हमारे भैया ने उसका साथ दे दिया, कोई कहता भैया इधर चले गए। ऐसे करते करते 39 साल गुजर गए, दाढ़ी सफेद हो गई। बड़ा अजीब से मिजाज के आदमी हैं हम, ये अजीब सी बातें सुनते हैं। मैंने किसी आलिम से सुना था, जब एक शख्स को रब की बारगाह में पेश किया गया, उससे कहा गया क्या लेकर आए हो? तो बोला नमाजें नहीं है, रोजा नहीं है, हज नहीं है, ज़कात नहीं है। ये बात क्यों याद आई? मुफ्ती मौलाना इरशाद अजहरी साहब और पूरी तकरीर सुन के जाऊंगा मौलाना हनीफुल कादरी साहब की, जोर से कहो सुभान अल्लाह। पूरी तकरीर कारी सखावत को सुना के जाऊंगा सुभान अल्लाह। अभी मौलाना हमारे मुफ्ती साहब ने कहा हनीफुल कादरी साहब से, बोले तुम्हारा दोस्त भाग गया। मैंने कहा उसमें का दोस्त नहीं है, जहां हमारा खून बहेगा वहां पसीना बहा देगा, उल्टी। जहां हमारा मतलब अच्छा उल्टा हो गया है, जहां हमारा पसीना बहेगा वहां खून बहा, लेकिन जाएगा कोई नहीं जाएगा। मैंने पढ़ा था, सुना था, जब भी तो दुनिया से जाना भी हम लोग जोड़ते हैं। कितने साल की उम्र हुई? बोलो 39, 40, 41, 42, 43, 44। अभी हमारी जमात का जाने का वक्त शुरू नहीं हुआ। जब शुरुआत होगी तो थड़पड़ बिगड़ गिरेंगे। बात समझ रहे हैं? तब आप हाथ में लेंगे, सोचेंगे कि गोभी थे। और फिर जब आप दुनिया से जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि हमने वो रात जो मौलाए कायनात के मदरसे के लिए वक्त की थी, जिस रात हमने मुफ्ती हनीफुल कादरी साहब की ज़ियारत हम कर रहे थे, जब नाम अमाल खोला जाएगा उस वक्त आपको एहसास होगा हम भी होंगे रोज़े महशर में और आप भी होंगे रोज़े महशर में। बल्कि जमीले कादरी तो यहाँ तक कहते हैं कि ऐ लोगों सुनो, हम भी होंगे और तुम भी होगे जमीले कादरी सौजा से कुर्बा अपने मुर्शिद पर, और बनाया तुझ जैसे को बंदा, सब होंगे रोज़े महशर में। मुफ्ती हनीफुल कादरी साहब बिरादर अकबर भी तशरीफ फरमा होंगे, साहब होंगे, एक दूसरे को देख रहे होंगे। पुरानी बुढ़ियों की बात है कि अल्लाह कोई किसी को पहचानेगा नहीं, सबको पहचानेंगे, दामन पकड़ लेंगे, कहेंगे इसरार साहब आप ख्वाजा नगर में ये कह के आए थे, और सुनो इस ख्वाजा नगर का नाम भी मैंने ही रखा है। जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। और ये इसका ये पूरे दोनों टुकड़े मेरे ही नाम है। आज मेरी विरासत में चल रहा है। इसमें कुछ लोगों की रजिस्ट्री है और कुछ लोग तो ऐसे ही चल रहे हैं। मैं सोच रहा था कि कारी साहब से 1-2 करोड़ रुपए इन्हीं पे लोन लेके और जो है इन्हीं को जो है चक्कर कटवा दो बैंक को। बोले अरे यार ऐसा मत कर। बात समझ रहे हैं? बहुत ही ख्वाजा नगर, जोर से बोलो। अरे कहाँ पढ़े थे? मैं बार बार कहता हूँ, दबे सरकार में कहाँ थे? नागपुर में थे, नदी किनारे पड़े हुए थे, हैं ना पता थी सुबह कब हो गई, शाम कब हो गई, मगरिब कब हो गई, सुहर कब हो गई, फजर कब हो गई, ईशा कब हो गई। आ गए ख्वाजा नगर में, आ गए मकसूद नगर में, आ गए मकसूदुल औलिया की बारगाह में, तो निशा का भी पता चल गया, मगरिब का भी पता चल गया और फजर का भी पता चल गया। और अब तो आ गए मौला अली के मदरसे में। सुभान अल्लाह। अब उलमा की भी ज़ियारत हो गई। क्या हो गई? ज़ियारत आलिम दीन हो गई। मैंने सुना था जब शख्स को पेश किया गया, उसने कहा रोजा है? बोला नहीं। हज है? बोला नहीं। बोले ज़कात है? बोले नहीं। बोले नमाज अदा की थी? मौला तू मेरा रहीम है, तू करीम है, तू मुझे बख्श दे, अब तू मुझे माफ कर दे। ऐ अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, तू मेरा रहीम और करीम है, तू बवसीले नबी पाक मुझे माफ कर दे। गुनहगार अपने रब की बारगाह में अर्ज कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदे, फरिश्तों इस बंदे से ये पूछो क्या तेरे घर में कोई आलिम दीन है? क्या तेरी औलाद में कोई आलिम दीन है? कोई हाफिज कुरान है?
बता कोई दीनदार है तो मैं उसके सदके तेरी बख्शिश कर दूं। पूछो फरिश्तों इससे। उसने कहा हुजूर फरिश्तों, जब मुझे पता ही नहीं था कि इल्म दीन क्या है, जब मुझे मालूम ही नहीं है कि इल्म दीन क्या है, तब कैसे करके मुझे मालूम होता मैं किसी बच्चे को आलिम दीन बनाता। फिर रब के फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला इसकी खानदान इसके कहने औलाद में कोई आलिम नहीं। तो मेरा रब पूछेगा, गौर से सुनो, मेरा रब पूछेगा कि बता इस बंदे से ये तो पूछो क्या तेरे कोई खानदान में आलिम है? तो कहेगा मौला, फरिश्ते कहेंगे कोई खानदान में, अल्लाह को सब मालूम है, मगर देखो मेरे रब की रहीमी, देखो मेरे रब की करीमी देखो मुसलमानों। इसीलिए ये थैला लटकाए लटकाए नहीं घूमते कारी सखावत नूरी। इसीलिए कहना चाहिए मौलाना जाकिर नूरी अपने बच्चों को बार बार छोड़कर कहना चाहिए बाहर नहीं जाते। हम जब बाहर जाते हैं तो 3 खादिम हमारे साथ जाते हैं, लेकिन जब ये जाते हैं तो ये पता नहीं सुबह कहाँ होती है इनकी, शाम कहाँ होती है, कब कैसे कैसे ट्रेन में धक्के खाते हैं। हम लोग लखनऊ या अजमेर शरीफ जाते हैं तब पहले से रिजर्वेशन कराते हैं, और रास्ते में अगर कोई बोलता है तो कई बार झगड़ा भी हो जाता है। मगर इनसे पूछो, मैं सोचता हूँ कैसे करके ये चंदा करते होंगे। एक मोहल्ले का, एक शहर का चंदा करना कितना मुश्किल काम है। 15-15 कमेटी वाले लगते हैं, लेकिन ये मैं सोचता हूँ जरा ये कभी कभी दिमाग में आता है, कभी सोचता हूँ कि चला एक बार करके देखे, फिर सोचता हूँ कि ऐसा ना हो कि गोलियां चल जाए उससे जब दोबारा जाओ। देखो वो तो जब देखेगा रसीद तो एक बार कहेगा कल आइए, हिसाब हमें बर्दाश्त नहीं होगा। ये बहुत ही कठिन काम है, जरा आप भी सोचिए। लोगों ने चंदा किया है, बैठे हैं सब हजरात बैठे, पूछो जो चंदा करने जाते हैं, अरे ताजिया बनाने का तो चंदा करते ही हो, बोलो करते नहीं करते? 12वीं शरीफ का चंदा करते हो, ताजिया बनाने का चंदा करते हो, और कहना चाहिए लंगरों के चंदे करते हो, मस्जिदों के चंदे करते हो। देखो कितनी बार कैसे कैसे लोग किस कैसी कैसी नजर से देखते हैं, और इनको देखो, ये देखो इनको सरस बड़ा बड़ा गहराई से सोचो तो जैसे, लेकिन इनका अज्र भी बहुत बड़ा है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। इनका अज्र भी बहुत बड़ा है। ये तुम्हें मामूली दिख रहे हैं, मगर अल्लाह और उसके रसूल की नजर में अगर सब मरातब पर बुलंदी किसी को हासिल है, या किसी लीडर को हासिल है, या किसी सदर को हासिल है, या किसी कहना चाहिए मिनिस्टर और विधायक को हासिल है, हकीकत में अगर अल्लाह और उसके रसूल की नजर पाक में सबसे ज्यादा अहमियत किसी को हासिल है तो इन्हीं लोगों को हासिल है। इन्हीं के लिए तो मेरे आला हजरत फरमाते हैं, मेरे उस्ताद बोलो मेरे, ये लिखा मेरे अब्बा, मेरी अम्मा, मेरे नाना, मेरी नानी नहीं, फरमाया मेरे उस्ताद। आए है मेरे आला हजरत। सुभान अल्लाह, एक मीटिंग में बोल रहा था, शिक्षा के ऊपर मीटिंग थी, शिक्षित बनाने के लिए मीटिंग थी। कैसी थी? शिक्षित। तो उसने कहा शिक्षित बनाने के लिए कहते हैं उसे शिक्षा डे था, उस्ताद डे, टीचर डे। टीचर की तारीफ करना थी, उस्ताद की तारीफ करना थी। डीएम पीलीभीत थे, एसपी पीलीभीत थे, प्रशासन था। जब उसने मुझे बुलाया कि साहब एक राष्ट्रीय एकीकरण के एक वरिष्ठ सदस्य, एक असल में राष्ट्रीय एकीकरण है जिसे कोई नहीं मिटा सकता, एक कड़ मिल के हिंदुस्तान बना, उसके सदस्य किसी ने बना दिया। उसने कहा राष्ट्रीय एकीकरण के बहुत ही बड़े वक्ता कारी इसरार साहब को बुलाया जाता है। जब मैं मार्ग में गया तो मुझे कहा मेरे आला हज़रत ने तो पहले ही उस्ताद की इतनी तारीफ कर दी, मेरे उस्ताद